भाइयों और बहनों, राधा स्वामी जी, आज के इस सत्संग में हम एक अत्यंत गहन प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं। संसार का असली सुख कहाँ है? यह प्रश्न केवल साधारण नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का मूल प्रश्न है। हर प्राणी इस संसार में सुख की खोज में ही भटक रहा है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई पद और प्रतिष्ठा में, तो कोई अपने शौक और इच्छाओं में। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाते हैं कि ये सब सुख अस्थायी हैं, पल भर के लिए हैं। इनसे मिलने वाला आनंद ऐसा है जो एक क्षण देता है और दूसरे क्षण छिन जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख की तलाश में लगा रहता है। बाल्यावस्था में उसे खिलौनों में सुख दिखाई देता है, जवानी में उसे मित्रता, संबंध, परिवार और सांसारिक मोहमाया में सुख का अनुभव लगता है। बुढ़ापे में वह अपने बच्चों, नाती पोतों और परिवार के सहारे में सुख ढूंढता है। परंतु भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से किसी भी चीज ने आज तक किसी को स्थायी सुख दिया है? क्या जिसने धन का पहाड़ जमा कर लिया वह हमेशा प्रसन्न रह सका? क्या जिसने सुंदर महल बना लिए वह दुख से मुक्त हो गया? नहीं, कभी नहीं। संसार का सुख तो ऐसा है जैसे मरुस्थल में मरीचिका दूर से पानी जैसा दिखता है, पर जब हम दौड़कर उसके पास जाते हैं तो वहाँ केवल रेत मिलती है। इसी तरह संसार के सुख हमें लुभाते हैं, हमें अपनी ओर खींचते हैं, परंतु जब हम इन्हें पा भी लेते हैं तो अनुभव होता है कि यह तो क्षणिक है, मिट्टी के समान है। भाइयों और बहनों, असली सुख कहाँ है? असली सुख तो केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। असली सुख तब मिलता है जब आत्मा को अपने घर का रास्ता मिलता है। असली सुख तब है जब मन की बेचैनी शांत हो जाती है। यह सुख न तो बाजार में बिकता है, न सोने चांदी के खजानों में मिलता है, न बड़े बड़े महलों और राजसिंहासनों में। यह सुख तो केवल उस नाम में है जो गुरु की कृपा से हमें मिलता है। गुरु हमें नामदान देकर आत्मा को भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब साधक उस नाम का सुमिरन करता है, जब ध्यान में भीतर की ओर यात्रा करता है, तब उसे उस असली सुख की झलक मिलती है। उस समय आत्मा को ऐसा आनंद मिलता है जो न कभी घटता है और न ही नष्ट होता है। यह सुख स्थायी है, अविनाशी है। संसार का सुख तो बदलते शरीर और बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन नाम का सुख आत्मा का अपना है। भाइयों और बहनों, यदि हमें सचमुच सुख चाहिए तो हमें अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। हमें बाहरी सुखों की दौड़ में नहीं फंसना चाहिए। यह सांसारिक सुख हमें थकाता है, बांधता है और अंत में खाली हाथ छोड़ देता है, परंतु नाम और भजन हमें भीतर से भर देता है, हमें स्थायी शांति और संतोष देता है। गुरु महाराज ने बार बार समझाया है कि इस संसार में असली सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। परंतु हमारा मन हमेशा बाहर भागता है। मन कहता है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, और जब हमें वह मिल भी जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर नया चाहने लगता है। यही दौड़ जीवन भर चलती रहती है। लेकिन जो साधक नाम में लग जाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, उसकी तृष्णाएं कम हो जाती है और वह उस सुख को अनुभव करता है जिसके लिए सारी आत्माएं तरस रही हैं। भाइयों और बहनों, हम सबको यह जीवन एक अमूल्य अवसर के रूप में मिला है। यह मानव शरीर कोई साधारण चीज नहीं है। यह केवल खाने पीने और सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर आत्मा को असली सुख तक पहुंचाने का साधन है। यदि हम इसे केवल संसार के क्षणिक सुखों में गंवा देंगे तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। हमें चाहिए कि गुरु द्वारा दिए गए नाम पर टिककर साधना करे, भीतर की ओर यात्रा करे और उस परम शांति को प्राप्त करे जो हमारा असली धाम है। भाइयों और बहनों, राधा स्वामी जी, हम सब जानते हैं कि यह संसार केवल एक सराय की तरह है। यहाँ हर प्राणी कुछ समय के लिए रुकता है और फिर आगे निकल जाता है, लेकिन जब तक आत्मा यहाँ रहती है तब तक वह सुख की खोज में लगी रहती है। हर कोई चाहता है कि मैं प्रसन्न रहूं, मुझे दुख न मिले, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे पास धन दौलत हो और लोग मेरा सम्मान करें। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर हम चारों ओर देखें तो पाते हैं कि किसी का जीवन पूरी तरह दुखों से मुक्त नहीं है। धनी भी दुखी है,
निर्धन भी दुखी है, राजा भी बेचैन है और प्रजा भी परेशान है। क्यों? क्योंकि जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं वह स्थायी सुख है ही नहीं, यह तो क्षणिक है। जैसे ही कोई स्थिति बदलती है वैसे ही वह सुख समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया में जो भी सुख दिखाई देता है वह हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहता। भाइयों और बहनों, जब हम किसी वस्तु को पाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें आनंद मिल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही वस्तु हमें सामान्य लगने लगती है और मन फिर नए आकर्षण की तलाश करने लगता है। यही चक्र चलता रहता है। यह मन कभी संतुष्ट नहीं होता, मन का स्वभाव ही है असंतोष। यह बाहर दौड़ता रहता है और जब तक आत्मा इस मन के पीछे पीछे भागती रहेगी तब तक उसे असली सुख नहीं मिलेगा। असली सुख तो तब मिलेगा जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ेगी। जैसे नदी का पानी समुद्र से अलग होकर अधूरा रहता है और तभी पूर्ण होता है जब वह समुद्र में जाकर मिलता है, उसी तरह आत्मा भी अपने परमात्मा से मिलकर ही पूर्ण सुख का अनुभव करती है। भाइयों और बहनों, संसार का सुख क्यों अधूरा है? क्योंकि यह सब परिवर्तनशील है। शरीर बदल रहा है, उम्र बदल रही है, परिस्थिति बदल रही है। जिस पर हम सुख का आधार रखते हैं वही चीज टिकाऊ नहीं है। कोई कहता है कि परिवार में सुख है, लेकिन परिवार के सदस्य भी अस्थायी हैं। कोई कहता है धन में सुख है, लेकिन धन भी टिकता नहीं, कभी बढ़ता है कभी घटता है। कोई कहता है स्वास्थ्य में सुख है, लेकिन यह शरीर भी नश्वर है, तो फिर असली सुख कहाँ है? गुरु महाराज बार बार समझाते हैं कि असली सुख केवल भीतर है। जब आत्मा भीतर जाकर प्रभु के नाम से जुड़ती है तभी उसे वह आनंद मिलता है जो अविनाशी है। नाम से आत्मा को एक ऐसा सहारा मिलता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता। यह सुख न समय पर निर्भर है, न स्थान पर, न परिस्थिति पर। यह तो आत्मा की अपनी धरोहर है। भाइयों और बहनों, संसार का सुख तो बाहर की वस्तुओं पर आधारित है। बाहर की वस्तुएं बदल जाती हैं, इसलिए वह सुख भी बदल जाता है। लेकिन नाम का सुख आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। जब साधक ध्यान करता है, जब वह भजन सुमिरन में बैठता है, तो भीतर उसे शांति का अनुभव होता है। वही शांति असली सुख है। आजकल दुनिया में हर कोई तनाव, चिंता और भय से घिरा हुआ है। इतना साधन संपन्न युग कभी नहीं था, लेकिन फिर भी मनुष्य सबसे ज्यादा अशांत है। क्यों? क्योंकि हम असली सुख की जगह झूठे सुख के पीछे भाग रहे हैं। भाइयों और बहनों, असली सुख साधना में है, असली सुख गुरु के चरणों में है, असली सुख नाम से जुड़ने में है। यही वह खजाना है जो आत्मा को अमरता की ओर ले जाता है। एक दृष्टांत कहते हैं, एक राजा बहुत धनी था। उसके पास सब कुछ था, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, महल और सेवक, लेकिन फिर भी वह रात को सो नहीं पाता था। वह बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? साधु मुस्कराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास संसार का सब सुख है, लेकिन असली सुख तुम्हारे भीतर छिपा है। जब तक तुम भीतर की ओर ध्यान नहीं दोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा ने साधु के कहने पर ध्यान और सुमिरन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और वह भीतर उस आनंद को अनुभव करने लगा जिसे पाने के बाद उसने कहा, अब मुझे असली सुख मिल गया है। भाइयों और बहनों, यही शिक्षा हमें भी मिलती है। चाहे हमारे पास कितना भी धन, पद और प्रतिष्ठा हो, लेकिन यदि नाम और भजन नहीं है तो सब अधूरा है। और यदि नाम है तो चाहे संसार में हमें कुछ भी न मिले, फिर भी आत्मा तृप्त हो सकती है। भाइयों और बहनों, हमने आज विचार किया कि संसार का असली सुख कहाँ है। असली सुख न धन में है, न परिवार में, न शरीर में, न पद और प्रतिष्ठा में। असली सुख तो केवल नाम, भजन और प्रभु के सुमिरन में है। वही सुख स्थायी है, वही सुख आत्मा को परम धाम की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम संसार के झूठे सुखों में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हमें गुरु द्वारा दिए गए नाम को अपने जीवन का आधार बनाना है, तभी हम उस असली सुख तक पहुंच पाएंगे जो हमारी आत्मा का अधिकार है। आओ भाइयों और बहनों,
इस अमूल्य जीवन को संवारे, नाम में लगाए और भीतर की यात्रा शुरू करे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारी मंजिल है। राधा स्वामी जी।